Namaskar, Sat Sri Akal, Adab, hello, Data and Scale Explorers. Welcome to DivK Learner, a bit forward daily. Today we are going to explore comparison and differences in mQuery. In this session, you will learn step by step how to compare dates. Check if one date is before or after another and calculate the exact difference in days, months or years. दोस्तों आज हम सीखेंगे एम क्वेरी में कंपैरिजन और डिफरेंस। इस सेशन में आप स्टेप बाय स्टेप समझोगे कि डेट को कंपेयर कैसे करते हैं और उनके बीच का गैप, चाहे वो दिनों का हो, महीनों का हो, सालों का हो, कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो फ्रेंड, आई होप दिस इज एडिंग द क्लैरिटी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये आपको क्लैरिटी दे रहा होगा। तो हम इसके शुरू करने के लिए लेट्स मूव ओवर टू दी पावर बीआई क्वेरी। तो हम पावर बीआई क्वेरी के लिए चलते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि अभी हमने क्या करा है। हमने यहाँ पर पावर क्वेरी में एक और टेबल बनाया है जिसका नाम है compare diff. So we have created one more table with the name of compare diff. So what we are trying to do is initially we have just created the date column which is spanning for 2 years starting from today, as in today is the midpoint and 2 years down the line is 23. So starting from 1st January 2023 to 1st January 2020 or 31st December 2027. So that is the range that we have taken. And then what we are doing is we are creating the custom columns on that. Again, to show it, let me just open up a notepad and I will copy each method to show that what we are doing in them. So the first one that what we are doing is we are trying to build the end date. So what we are trying to do is, suppose, because we are not getting it from any other resource, so what I'm trying to do is I'm trying to find out a random number between 2 and 10, right, and then adding it to the number of days that we have, and that is where we'll be getting in random end date. So we are thinking about end date to be a random date that we are calculating, but that is the end date of actually when some action has to come to be taken place, right? सो जैसे मैं बता रहा था कि हमने एक रैंडम एंड डेट ली है। रैंडम एंड डेट के लिए हमने क्या करा है, जो हमारे पास करंट डेट है उसमें 2 से 10 दिन के बीच में कोई रैंडम नंबर जनरेट किया है और उसे हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, हम एक एक्टिविटी को क्लोन करना चाह रहे हैं जिसके अंदर कोई एक एंड डेट होती है। फॉर एग्जाम्पल एक एक्शन शुरू होने की डेट और एक एक्शन खत्म होने की डेट, दैट इज द एंड डेट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है, what we have to do is we have to check the number of days between the start date and the end date. So उसके लिए हमने मेथड लगाया है। ये मेथड को मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे मैं स्टार्ट डेट और एंड डेट के डिफरेंस को आपको दिखा रहा हूँ। तो ये दूसरा मेथड है जो मैंने भी कॉपी पेस्ट करा है, जिसके अंदर मैं ड्यूरेशन डॉट डेज, क्योंकि हम ड्यूरेशन ऑफ डेज निकाल रहे हैं, इसी तरह से आप ड्यूरेशन ऑफ मंथ, ईयर, क्वार्टर भी निकाल सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कस्टम डेट्स पे, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ड्यूरेशन, तो मेरे पास ड्यूरेशन में डे है, ड्यूरेशन फ्रॉम है, ड्यूरेशन फ्रॉम टेक्स्ट है, आवर्स है, मिनट है, सेकंड है। इसी तरह से ड्यूरेशन डॉट इसमें यही है मेरे पास, ड्यूरेशन डेज फ्रॉम टेक्स्ट, मिनट, आवर्स एंड सेकंड्स, राइट। तो इस तरह से मैं इनमें डिफरेंस निकाल सकता हूँ। और डेज में करना है तो डेज, नंबर ऑफ डेज को मैं मंथ में और फिर ईयर में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। नेक्स्ट इज, जो नेक्स्ट मैंने जोड़ा है वो देखा है कि इस डेट इन करंट मंथ, ये फाइंड आउट करना कि क्या वो इसी महीने में है या नहीं है। तो उसके लिए भी ये एक मेथड हमने लगाया है जिसको जिसको हमने लिखा है डेट इज इन करंट मंथ। सो दिस इज हाउ वी आर चेकिंग दैट वेदर द डेट इज लाइंग इन द करंट मंथ और नॉट, राइट। दैट इज वेयर वी आर चेकिंग डेट इज इन करंट मंथ।
The next one is to check if the date is in the previous month. So you can check. What we are doing is we have named the column as is date in the previous month, and what we are putting is that is the date in the previous month. So that is how we are calculating or checking if the date belongs in the previous month. Similarly, going to the next step where we are talking about if the date is in the previous year, तो ये चीज भी चेक करना कि क्या डेट प्रीवियस ईयर में है या नहीं है, राइट. एंड देन फाइनली हमने क्या चेक करा है, हमने चेक करा है कि क्या वो प्रीवियस एन मंथ्स के अंदर है, जिसके अंदर हम एन का नंबर हमने 3 दिया है, बट हम कोई भी नंबर दे सकते हैं उसमें, जैसे कि ये 3 हमने लिखा है. So what we have done is we are talking about the previous n months where we have specified 3. So it is giving us the, it is checking whether this particular date lies in the previous 3 months. But if you want to change this 3 to any other number, you can. It depends on the date that you have the warranty for or for the other things there. So this is what we can do. I'll just like to show you that how I've created these custom columns. I've gone into the add columns and clicked on the custom columns. जैसे मैं बताना चाह रहा था कि हमने ये कॉलम्स को कैसे ऐड किया है, हमने ऐड कॉलम पे क्लिक किया और फिर कस्टम कॉलम पे क्लिक किया है, एंड दैट इज हाउ वी हैव गॉट दिस. अब होम पे जाके आई क्लिक ऑन अप्लाई, तो जो मैंने यहाँ पर सारी ट्रांसफॉर्मेशन करी है वो सारी अप्लाई हो गई Power BI में. So whatever transformation I've done here, after I click on apply, it gets applied to the fish to the my front uh, Power BI, so I can use it here. So now you can see this has been from the previous examples as well. What I've done is I've created these labels where I'm talking about is in current month, is in previous month, is it previous year, is in previous 3 months, and then if I just click on each one of them, you will see that I have selected those fields which are associated with these. So here we are putting the start date, here we are putting the random end date that we have created, and here we are showing you the number of days. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस लगाए हैं जिसमें ये सारी चीजें लिखी हैं कि मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ. दीज आर लाइक वैल्यूज. अगर आप किसी पे भी क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ग्रीन चेक दिख रहा है, दैट इज हाउ इट इज एसोसिएटेड. तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ डेट इज इन करंट मंथ, यहाँ पे दिखा रहा हूँ इस डेट इन द प्रीवियस मंथ, यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि इस डेट इज इन प्रीवियस ईयर, एंड यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ इस डेट इज इन 3 n months, राइट. तो हम यहाँ पे 3 n की बात कर रहे हैं क्योंकि हम प्रीवियस 3 months की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे स्टार्ट डेट और यहाँ पे रैंडम एंड डेट और दोनों का नंबर ऑफ डेज का डिफरेंस. So if I change any date, we will see, because we are in May 2025 and it is like 4 months, 3 months, or 4 months out. That's the reason you're not able to see it. The moment I go into June, right, and I select 25th or any date, I select 1st of June, you will see is the previous 3 months becomes true because June is like 3 months from today. Then you see the start date, which is the selected 1st June, the end date is 5th June, and the number of days difference is 4. If I take it to the July, it will still remain as, or I select any date, this will still remain as true. The other ones will still remain as false. If I select August and then select any date, my previous month will become true, whereas the previous year and the current month will remain false. Let's just go into the current month, which is September, and select any date. The moment I select any date, is in current month becomes true, right? And is in previous month and in is in previous year where remains false, and is in previous 3 months remains false. So यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब मैं states को select कर रहा हूँ उसके हिसाब से वो सारी values को true and false करता जा रहा है. यहाँ पर वो दिखा रहा है date का difference, start date, end date, और उन दोनों के बीच में number of days का difference. अब अगर हम यहाँ पे बोलें तो इस प्रीवियस ईयर, उसके लिए मैं 2024 में चला जाता हूँ. इवन इफ आई एम इन दिसंबर, अगर मैं दिसंबर 31st पे भी आऊंगा तो इस प्रीवियस ईयर विल बिकम ट्रू. तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि वो ट्रू है. ये मुझे आपको डेमो में दिखाना था, राइट. So if you found this useful,
हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि शायद ये नॉलेज किसी और के भी काम आ जाए। That's all for today, Data and Skill Explorer. You have moved one step forward in your learning journey. बस आज के इस वीडियो के ज्ञान का सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन याद रखिए रेगुलर प्रैक्टिस ही आपको एक्सपर्ट बनाएगी। If you found this video useful, like and share, और चैनल को सब्सक्राइब करना करें ताकि आप कोई भी नया लेसन मिस ना करें। I am your skill and data explorer peer, Div के learner, a bit forward daily. See you in the next video. तब तक keep exploring, keep churning.